तीसरी बात पे मैं आ रहा हूँ। एक गुनाह हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी बात ख़त्म करूँगा, साथ में बोलो ये गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। एक गुनाह हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है मालूम है? और मेरे को उसका ज़्यादा एहसास है, आपको भी होगा, यूसुफ अली को भी होगा। एक गुनाह हम करते हैं, मेरे जवानों कोंको दर के जवानों, एक गुनाह करते हैं। हमारी माँ हमसे नाराज़ तो नहीं है? सच बताओ, हमारी माँ ने हमारे वास्ते तकलीफ उठाई कि नहीं उठाई? आज मेरी माँ नहीं है, यूसुफ अली की माँ का भी इंतकाल हो गया, हमारी माँ नहीं है। और सही में माँ की बहुत याद आती है, कदम कदम पे माँ की याद आती है। माँ कौन थी? हमारी माँ कौन थी? मेरे प्यारों, आपको मालूम है 9 महीने तक हमको पेट में रखा, 9 महीने तक हमको पेट में रखा, और डिलीवरी का टाइम जैसे एक पाँव कब्र में रख दिया, और उसके बाद भी 2 साल तक हमको छाती से लगाया। उसके बाद भी अगर हम रात को बीमार हो गए ना, वो बेचारी जागती थी, दवा पिलाती थी और देखती थी कि मेरे बेटे को ठंडी लगती है। माँ को भी ठंडी लगती थी, मगर अपना कंबल हटा के अपने बेटे को दे देती थी। आज वो माँ मेरे और आपके लिए कचरे का डब्बा है। मोबाइल में यूँ मोबाइल देखता रहेगा, और माँ से बुआ से पूछेगी, ए बेटा खाना खाने कब आएगा? ए बेटा खाना खाने कब आएगा? तेरे वास्ते खाना क्या बनाऊँ? इसकी स्टाइल देखना, यूँ मोबाइल में देखते देखते माँ को यूँ, रुक जा। और फिर माँ ज़्यादा बोले, अरे मैं काम कर रहा हूँ ना। मेरे प्यारों, अगर तू मोबाइल को रख देता, एक बार मोहब्बत से माँ को देख लेता। हमारे नबी फरमाते, मोहब्बत से माँ को देख ले, एक हज का सवाब अल्लाह तुझे अता कर देता है। आज माँ को क्या समझा मालूम है? क्या माँ के ऊपर दुख आता है। यहाँ तक बेटा, हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बेटा माँ को गाली देता है, माँ की गाली देता है, माँ को कभी कभी धक्का मारता है, बल्कि माँ को कभी कभी हाथ उठाता है, और माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, ये तेरा घर नहीं है। बाप को कहता है ये घर से निकल जा, ये तेरा घर नहीं है। सच बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना। रात के सन्नाटे में माँ सोती होगी ना, हम समझते माँ सो गई, मेरा बूढ़ा बाप सो गया। वो सोई नहीं, वो ये सोचते हमने 4 बच्चों को बड़ा किया। 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। और क्या होता है मालूम? एक अजीब हमारे यहाँ गुजरात में जो चलता है सिलसिला, 15 दिन हो गए ना, एक भाई दूसरे भाई को फोन करता, हेलो का क्या हुआ? का 15 दिन हो गए, माँ बाप को लेके जा। दूसरा 15 दिन हो गए तो वो फोन करता, भाई मेरे 15 दिन पूरे हो गए, तू लेकर जा। माँ को इधर से उधर, डाली से डाली पे पहुंचाया जाता है। क्या माँ ने हम 4 बच्चों को अलग किया था? ये कहा था 15 दिन इसको पालूंगी, 15 दिन उसको पालूंगी। अरे वो माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रखा, वो माँ रोती रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे वो बाप रोता रहा। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बाप अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करता है, कोई बेटा अपने बाप से उतनी मोहब्बत नहीं करता। बाप हॉस्पिटल में चला जाए, बेटा बाहर घूम रहा है, चाय पी रहा है, कोई आता है, अब्बा को कैसा है? बस वेंटिलेटर पे, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है, आप दुआ करो अल्लाह अच्छा मामला फरमाए। बोला, ऐसा जवाब मिला। और यही बेटा अगर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पे आया, बूढ़ा बाप चाय नहीं पीता है, बाहर घूमता है, पूछता कोई बेटे को कैसा है, कहता मत दुआ करो अल्लाह मेरी जान ले ले और उसको जान अता कर दे। ये बाप और बेटे में फर्क होता है। आपको मालूम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन? बहुत बड़े इमाम, ये उलमा को मालूम है। 4 बड़े बड़े इमाम गुजरे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, बहुत अच्छा हदीस तफसीर के जानने वाले, पूरा दिन मालूम नहीं कितना बड़ा मजमा होता था। अब सबक पढ़ाते थे, रात को घर में जाकर इमाम शाफी के बारे में पढ़ो। पहला काम क्या करते थे? ईशा की नमाज़ पढ़ाते थे, घर जाते थे, पहला काम क्या करते थे? माँ को खाना खिलाते थे। और उस वक्त माँ को खाना खिलाते खिलाते कहते, माँ दोपहर में तूने खाना खाई ना, उसके बाद से मैंने एक लुकमा नहीं खाया, एक गुट पानी का नहीं पिया, क्योंकि मैंने यकीन कर लिया जब तक माँ के पेट में लुकमा जाएगा, बेटे के पेट में लुकमा नहीं जाएगा। और माँ जैसे खाना खा लेती, फ़ौरन तेल लेते और माँ के सर के ऊपर लगाते, और फिर माँ को सुलाते, और फिर क्या करते मालूम? ये जो माँ के तलवे ना, तलवे ऐसे दोनों तलवे पकड़ के दबाते और कभी कभी उसको चूम लेते। जब चूमते ना तो माँ जोर से खींचती, बेटा ये मत कर, ये मेरे तलवे को मत चूम, तू बहुत बड़ा आलिम है, तू हाफिज है, तू कारी है, तू मुफ्ती है, सारी दुनिया तेरे पास है, हदीस का सबक
सबक पढ़ती है, तू मेरे तलवे को चूमता। तो इमाम शाफी कहते हैं माँ चूम लेते, ये माँ का तलवा नहीं है, माँ के तलवे में जन्नत रखी हुई है। मैं तलवा नहीं चूम रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। मेरे दोस्तों, वो माँ और एक आज हमारी माँ, क्या माँ को गाली देता है? मालूम है कि ये चीज़ माँ को नहीं पसंद है, जानबूझ के करता है कि मेरे माँ का दिल जले। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, अभी जाके माँ से माफ़ी मांग लो, वरना कल हमको याद करोगे जो माँ आज हमारी माँ नहीं है। और अल्लाह की कसम हम रोते हैं कि मालूम नहीं माँ राज़ी होके गई कि नाराज़ होके गई, वो भी हमको पता नहीं है। आपके पास मौका है, और अल्लाह की कसम अगर माँ नाराज़ होकर गई है, आप नमाज़ें पढ़ो, आप रोज़ा रखो, आप ज़कात दो, आप हज करो, आप जमातों में जाओ, लेकिन माँ नाराज होगी तो हमारे नबी कसम खाकर कहते हैं मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। बाप नाराज होगा, जन्नत तक जाएगा, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। वो कहेगा अल्लाह मैं जन्नत में आया, जन्नत का दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अल्लाह कहेंगे पीछे मुड़ जा, वो जन्नत का दरवाजा नहीं, वो तेरा बाप है, तूने बाप को गाली दिया था, पीछे मुड़ जा, जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए मेरे प्यारो, मत करो ऐसा, मत सताओ माँ को। माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है, आपको नहीं मालूम, वो कलेजा फाड़ फाड़ के रोती है। आज मैं ये नहीं कहता कि बीवी का हक अदा नहीं करना, लेकिन ये कैसा बैलेंस है कि बीवी बोले तो हाँ और माँ बोले तो सोचूंगा। बीवी ने कहा ये घर में चाहिए तो आज नहीं तो कल आ गया, अब माँ बोल बोल के थके तो वो चीज़ घर में नहीं आवे। आखिर क्या वजह है? मैं नहीं कहता बीवी का हक अदा मत करो, बीवी का भी हक अदा करो, लेकिन माँ कोई कचरे का डब्बा है, माँ ने कोई हमको ऐसे ही उठा के फेंक दिया, अरे माँ ने हमारे स्कूल के कपड़े धोए, हम वॉमिट करते थे, वॉमिट उल्टी करते थे, माँ उठाती थी, हम पाखाना करते थे, माँ अपने हाथों से साफ करती थी। आज वही माँ हमको अच्छी नहीं लगती, सामने बोलता है माँ के। आपको मालूम है हदीस पाक में लिखा है कि अगर आपकी माँ घर में चलती है, बोलो घर में, आप भी घर में चल रहे हैं, तो ख्याल रखना कि आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, माँ भी जाती है, आपका पाँव आगे न जाए, वरना हो सकता अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। माँ के पाँव के आगे न जाए, यहाँ माँ की गाली, माँ को धक्के मारना, माँ के ऊपर गुस्से होकर बात करना, माँ के ऊपर आवाज़ उठा के बात करना, यहाँ तक कहना कि माँ को रहना तो रहवे, बाप को रहना हो तो रहवे, नहीं तो चले जावे। मेरे प्यारों, आज से इरादा करो ये तीसरा काम भी करेंगे इंशाअल्लाह, माँ की फरमा बरदारी करेंगे।